हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करवाने जा रहे हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में 15 न्यूमेरिकल्स है, 15 न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न आपके। उनको मैंने सॉल्व कर लिया है पहले, और सॉल्व करने के बाद में मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आधा बोर्ड तो ऐसे ही भर जाएगा, फिर नीचे सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा। तो मैंने रफ कॉपी में लिख के सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम आवेश है, तो इनके मध्य बल ज्ञात करो, ठीक है। तो हमको जो दे रखा है वो लिख दिया हमने गिवन में। Q1 बराबर आवेश का मान और Q2 ये आवेश का मान, दोनों के मध्य की दूरी R दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लिया हमने। हम जानते हैं बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें मान रख दिया। K का मान फिक्स होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का और Q2 का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, रख के सॉल्व कर दिया हमने। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास बल का मान आ गया F बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, केवल सूत्र लगाना है हमको। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखो, दूसरा सवाल है हमारा, दो समान धातु के गोले प्लस 10C एवं माइनस 20C आवेश से आवेशित हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः अलग करके उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पे भी आवेश दे रखे हैं, Q1 का मान 10 कूलाम और Q2 का माइनस 20 कूलाम। तो दोनों गोलों के मध्य लगने वाला बल वही कूलाम के नियम से K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर K Q1 की जगह 10, Q2 की जगह माइनस 20 बटे R स्क्वायर। ऐसे कैसे, तो F बराबर आ जाएगा माइनस 200 K बटे R स्क्वायर। जो मान दे रखा था हमने वो लिख दिया। फिर हमसे कहा कि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः अलग करके रख दिया जाता है। तो जब दोनों गोलों को स्पर्श करवा के इन्हें अलग करके रखते हैं तो प्रत्येक गोले पर माइनस 5 कूलाम का आवेश आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा एक गोला है 10 का और एक माइनस 20 का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस के 10 और माइनस 20 कितने बचेंगे, माइनस का 10, और माइनस का 10 आधा आधा हो जाएगा दोनों पर, तो माइनस 5 5 आ जाएगा, सीधी सी बात में कहूँ। अतः इस स्थिति में इनके मध्य कितना बल लगेगा, एफ डैश बराबर वही के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के ऐसे कैसे आ गया, और माइनस 5 Q1 की जगह और Q2 की जगह माइनस 5 और बटे आर स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया। तो एफ डैश बराबर क्या आ गया, 25 के बटे आर स्क्वायर। अब हमको दोनों बलों का अनुपात पूछा है, तो एफ बटे एफ डैश बराबर निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस एफ का मान तो क्या था, माइनस 200 के बटे आर स्क्वायर जो हमने निकाला था, ये रहा देखो। तो माइनस 200 के बटे आर स्क्वायर कर दिया हमने, 200 के बटे आर स्क्वायर आ गया, इंटू ग्रुप में लिखेंगे, आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा 25 के नीचे। तो इनको सोल्व करने के बाद में हमारे पास मान आ रहा है एफ डैश बटे एफ बराबर माइनस 8 बटे 1, ठीक है। ये आपके दोनों का अनुपात आ गया। अब चलते हम तीसरे क्वेश्चन पर। ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर एक समान आवेश Q है, तो त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। ए पर भी Q आवेश है और बी पर भी Q, तो C पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमसे पूछा है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 का होगा, जैसे कि हमने चित्र में लिख रखा है। देखो, ए बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है C पर E2 वेक्टर, और बी पर जो आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E1 वेक्टर। ये रहा देखो, ए बिंदु पर यह आवेश है, इसके कारण E2 वेक्टर है ये, और बी पर जो आवेश है इसके कारण E1 वेक्टर है। अब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं C पे, और दोनों के मध्य कोण कितना है, 60 डिग्री। बी बिंदु पर स्थित Q आवेश के कारण C बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 बराबर KQ/A स्क्वायर। ये तो E1 का मान है, ठीक है। KQ/R स्क्वायर आ गया। हमने पढ़ा था बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र, KQ/R स्क्वायर आया था ना, यहाँ R की जगह दूरी क्या है, A, तो A स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए आगे, इसी प्रकार ए बिंदु पर स्थित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 भी वही आ जाएगा, सेम उसी तरीके से KQ/A स्क्वायर। तो C बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो हमने पढ़ा था इससे पहले 11th क्लास में, परिणाम सदिश R बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा पढ़ा था ना। तो उसी से ये निकाल रखा है परिणाम विद्युत क्षेत्र। E बराबर दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं ना E पे, ये देखो
ई पे दो, सी पे दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, एक तो E1 और E2, और दोनों के मध्य कोण कितना है 60। तो परिणामी क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। यही हमने यहाँ किया है, देखो यही है ना। अब दो E1 और E2 दोनों का मान बराबर है, तो E2 की जगह E1 लिख दिया हमने, E1 स्क्वायर ऐसे कैसे, E2 की जगह E1 स्क्वायर हो गया 2E1, E2 की जगह E1 और cos 60 की जगह 1/2, 2 से 2 कट गया तो E1 इंटू E1, E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर 3 E1 स्क्वायर हो गए, और 3 E1 स्क्वायर में से √3 E1 आ जाएगा, E1 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे E1 ही आएगा, तो √3 E1, और E1 का मान क्या आया था KQ/A स्क्वायर, वो रख दिया हमने, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। यदि गोलों के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करो। ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हमने बना दिया चित्र में। देखो दो गोले लटका रखे हैं, दोनों के मध्य का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा। ठीक है, दोनों के मध्य का कोण ये 30 डिग्री हो गया। अब जो गोले हैं उन पर तनाव बल लगता है हमेशा किधर की ओर, निलंबन बिंदु की ओर। अब ये इसके समानांतर हमने एक रेखा और खींच दी है, तो ये कोण 30 डिग्री का उठ जाएगा। अब ये तनाव बल जो T ऊपर की ओर लग रहा है इसको घटकों रूप में विभक्त कर दिया हमने, तो जिससे कोण बनता है ये 30 डिग्री का बनेगा ना, एकांतर कोण हो जाएंगे, ये भी 30 और ये भी 30, तो ये 30 का हो गया। अब इसको घटकों रूप में T इसके साथ कोण बना रहा है ना इस रेखा के साथ, तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा T cos थीटा, और ये उधर हो जाएगा T sin थीटा। ठीक है, तो ये कोण हो गया। अब जो भार बल होता है पिंड का वो mg नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, जो भार बल है इस पिंड का वो mg नीचे की ओर लग रहा है। और देखो दोनों पर समान आवेश है, तो हमने पढ़ा था समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण के कारण इस पर बल लगेगा इधर की ओर, F इधर की ओर लग रहा है। तो मैं इस पिंड की बात करूं तो इस पिंड पर 4 बल लग रहे हैं, mg नीचे की ओर और इसके अपोजिट T cos थीटा ऊपर की ओर, T sin थीटा इधर की ओर लग रहा है और F इधर की ओर लग रहा है। अब ये पिंड यदि संतुलन में होगा तो संतुलन में कब होगा, जब ऊपर की ओर जितना बल लग रहा है उतना ही नीचे की ओर लगे, इधर की ओर जितना बल लग रहा है उतना इधर की ओर लगे। ठीक है, तो ये संतुलन की कंडीशन हो जाएगी। तो हमको जो दे रखा है वो लिख दिया हमने पहले, तो रो द्रव का घनत्व लिख दिया 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जो गोला जिस पदार्थ से मिलकर बना उसका घनत्व सिग्मा 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अभी हमने बताया संतुलन की स्थिति में mg तो T cos थीटा के बराबर हो जाएगा और F किसके बराबर हो जाएगा, T sin 30 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमने लिख रखा है। देखो आगे संतुलन की स्थिति में F बराबर T sin 30 और mg बराबर T cos 30। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया हमने। ठीक है, तो F में किसका भाग दे देंगे, mg का, और sin 30 में T sin 30 में T cos 30 का भाग दे दिया, तो T से T कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा tan 30 होता है। तो ये तो निर्वात के लिए। इसी प्रकार द्रव में रखा है तब भी कोण वही रहता है ना, ये लिख रखा है हमको क्वेश्चन में। तो द्रव के लिए हमने F डैश मान लिया और G को G डैश मान लिया, tan 30 ऐसे कैसे आ गया। अब ये 4 में 3 का भाग दे दिया, समीकरण 3 में समीकरण 4 सॉरी 3 में 4 का भाग दे दिया हमने। तो F बटे mg इंटू करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, mg डैश बटे F डैश बराबर tan 30 बटे tan 30, tan 30 से tan 30 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। F बटे F डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, G बटे G डैश, और F बटे F डैश हमने पढ़ा था इससे पहले, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक होता है, अतः एप्सिलॉन r बराबर क्या हो जाएगा, G बटे G डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है G डैश का, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। G डैश बराबर होता है G इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब ये G का मान, G डैश का मान इसमें रख दो 6 में, तो एप्सिलॉन r बराबर G बटे G डैश की जगह G इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा आ गया। G से G कट जाएगा, 1 बटे ये बच जाएगा 1 माइनस, अब रो का और सिग्मा का मान रख दो। रो और सिग्मा का मान हमारे पास दे रखा है, तो रो की जगह 0.8 और सिग्मा की जगह 1.6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन r बराबर 2, और यही परावैद्युतांक आ गया माध्यम का। ठीक है, अब देखो 5वां सवाल जो है हमारा नेक्स्ट। दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं, परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि इनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे, कुछ दूरी पर रखें। अब तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के जैसा है परंतु अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है।
पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। तो बी तथा सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो माना बी व सी पर एक समान आवेश हमने क्यू मान लिया तथा इनके मध्य की दूरी क्या मान ली, आर। तो इनके मध्य लगने वाला बल एफ बराबर ये आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर होता है। क्यू वन और क्यू टू का मान समान है तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब हमसे कहा जब अनावेशित चालक को बी व सी के साथ संपर्क कर अलग किया जाता है तो बी पर तो क्यू बाई टू आवेश रह जाता है और सी पर 3q/4 आवेश रह जाता है। अब ये समझने की बात है। अब कैसे रहेगा, अब देखो ये समझा रखा है मैंने, यहाँ पे देखो जैसे ये है आपके बी गोला और ये है सी गोला, ठीक है। तो बी पर शुरू में कितना था क्यू और सी पर भी शुरू में कितना था क्यू। अब ये तीसरा गोला ले लिया मैंने ए। अब ए को बी के संपर्क में लाएंगे, ये अनावेशित है, ए को बी के संपर्क में लाएंगे तो क्यू आवेश जो था बी पर वो आधा आधा हो जाएगा दोनों में, q/2 स्पेयर q/2 स्पेयर। अब ए को इसके संपर्क में ले गए, इस पर पहले से कितना आवेश था q और q/2 इसमें, तो दोनों को संपर्क में लाएंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा 3q/2, q/2 और q 3q/2 हो जाएगा। अब फिर दोनों को अलग करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा 3q/2 में से, आधा कर दिया 2 का भाग दिया तो 3q/4 इस पे और 3q/4 इस पे। अब इन दोनों पर आवेश कितना बचा q/2 इस पे 3q/4 इस पे। अब यही हमने यहाँ लिखा है, जब अनावेशित चालक को बी व सी के साथ संपर्कित कर अलग किया जाता है तो बी पर q/2 आवेश व सी पर 3q/4 आवेश रह जाता है। अतः इस स्थिति में इनके मध्य लगने वाला बल एफ डैश बराबर वही सूत्र के क्यू1 क्यू2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह q/2, Q2 की जगह 3q/4 बटे आर स्क्वायर। इनको सोल्व किया तो एफ डैश बराबर 3kq² बटे आर 8 आर स्क्वायर आ गया। अब देखो kq² बटे आर स्क्वायर मान किसका है, एफ का। तो kq² बटे आर स्क्वायर की जगह एफ लिख दिया हमने, तो 3/8 एफ आ गया। एफ डैश बराबर 3f/8, यही हमको निकालना था। ठीक है, ये आपके 5 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में होंगे, 15 न्यूमेरिकल्स हैं। धन्यवाद।